बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 जून का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल 4 जून की डेवलपमेंट, क्योंकि कल मैं उस पर बात नहीं कर सका। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो ये है कि 2 मज़ीद जजेस जो है वो बोल पड़े हैं, और ये अब शहर इक़्तिदार में बात भी हो रही है, वकला के अंदर बात हो रही है कि 2 जजेस टूट गए हैं और काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो अक्सरियत खो बैठे हैं। और ये वकला का ज़ाहिर एनालिसिस है। हम तो बात करेंगे कि जो जजेस के रिमार्क्स थे वो क्या हैं, और क्या रिमार्क्स से ये बात वाज़ेह होती है कि वो जजेस जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसा साहब के साथ नहीं जाएंगे। अगर काजी फ़ाइज़ साहब ये कहते हैं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, और पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जो हैं 77, 78 ये चोरों, डाकुओं और लुटेरों को मिलनी चाहिए, तो इस पर काजी फ़ाइज़ साहब के पास अक्सरियत नहीं रही। इसमें कितनी हकीकत है इस पर बात करते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं जो वकला बात कर रहे हैं कि 2 जजेस टूट गए हैं और काजी फ़ाइज़ साहब अक्सरियत खो बैठे हैं, वो तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पीटीआई तैयार हो जाए। पीटीआई के लिए खुशखबरी आने वाली है, और जून के आखिरी हफ्ते में जब ये केस कंक्लूड होगा तो तहरीक इंसाफ को ही ये नशिस्तें मिलने जा रही हैं। और सबसे अहम डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि शायद पीटीआई के अंदर ही इन एमएनएस को शामिल होने का मौका दे दिया जाए, और दोबारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में एक ऑप्शन दे दिया जाए कि ये जो आज़ाद जीते थे, अब इनके पास दोबारा 3 दिन हैं कि जिस जमात में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं, और वो जमात पीटीआई भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि बल्ले के छीनने के बावजूद ये एमएनएस जो 90 के करीब हैं ये दोबारा पीटीआई में शामिल हो जाएं, और पीटीआई बतौर पार्लिमानी पार्टी जो है वो बहाल हो जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। देखें कल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे अंदाज़ा होता है कि किस तरफ जा रहा है। एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है, यानी अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन कैटेगोरिकल कह दिया है कि जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी ये सारा क्राइसिस खड़ा हुआ है उसकी वजह बल्ला छीनना था। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का काजी फ़ाइज़ इसा का 13 जनवरी का फैसला था, कैटेगोरिकल कहा है। उसके बाद ये भी कहा गया मुनीब अख्तर साहब की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने के बजाय रबर स्टैंप का किरदार अदा किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो शरीफ खानदान का मोहरा है सिकंदर सुल्तान राजा, उसकी जो कुछ उसने किया बदनीयती पे मबनी, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक करती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या बात है सिकंदर सुल्तान राजा की, सदके वारी और कुर्बान, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कहीं भी नहीं आया। और आप इंडिया में देख रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि वहाँ पे भी सिकंदर सुल्तान राजा होते तो आराम से मोदी जो है वो 400 नशिस्तें ले जाता। अगर वहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते तो बड़ी आराम से मोदी 400 नशिस्तें ले जाता, जो कि मोदी को बहुत बड़ा धचका लगा है। उसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो वजाहतें देते रहे, और काजी फ़ाइज़ साहब जो है ओपन कोर्ट में वजाहतें देते रहे, और उन्होंने दुरुस्त कहा हसनात मलिक साहब ने, उन्होंने कहा कि काजी साहब रिमार्क्स के ज़रिए कभी वजाहतें अपने फैसले की दे रहे हैं, कभी काजी फ़ाइज़ साहब बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख के वजाहतें देते हैं। तो उस पर हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस मुनीर ने तो अपने फैसले की वजाहत में दिफा में पूरी किताब लिख छोड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं बना था, और काजी साहब का भी कुछ नहीं बनेगा। ये बल्ले का जो फैसला है ये काजी फ़ाइज़ इसा साहब का पीछा करता रहेगा। और इसमें उन्होंने ये भी कहा, इससे पहले मतीउल जान साहब भी कहते रहे कि काजी साहब इस बेंच की सरबराही ही इसीलिए कर रहे हैं कि वो बेंच को कंट्रोल कर सकें। और अब आप देख रहे हैं, आप टीवी चैनल्स पे लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स पे लाइव देख रहे हैं कि काजी साहब जो है वो मुसलसल क्या करते हैं, जब भी बात होती है बल्ले के निशान वाले फैसले की तो काजी साहब जनाब जजेस को रोक देते हैं, टोक देते हैं, बात नहीं करते, रिमार्क्स नहीं देने देते, सवाल नहीं करने देते, उस तरफ नहीं जाने देते। मुसलसल काजी फ़ाइज़ साहब यही चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। और उसके बाद काजी साहब आप जो वजाहतें दे रहे हैं, काजी साहब तो ये कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन को उनका फैसला समझ नहीं आया। फिर काजी साहब तो ये भी कहते हैं कि हमने कहाँ लिखा था कि आप आज़ाद होंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो मुनीब अख्तर साहब ने कहा, उन्होंने कहा लॉजिक यही बताती है कि आपका जो फैसला था 13 जनवरी को, उसके बाद वो आज़ाद ही होने थे, क्योंकि उनके पास एक निशान नहीं था। तो उस पर फिर ये कहते हैं काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि हमने लॉजिक पे नहीं, हमने आइन पर हलफ लिया हुआ है। तो फैसले को देखें, उस फैसले को पढ़ें। दूसरी बात यह है कि जो बात की गई, एक और जो आगे चल के इसकी निशानदेही होगी कि सलमान अकरम राजा साहब तो आए थे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन से पहले, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि हमारे पास निशान मुख्तलिफ ज़रूर हैं लेकिन हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, हमारे कागजात नामजदगी पर लिखा हुआ है कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। लेकिन काजी फ़ाइज़ इसा साहब ने वो केस नहीं लगाया था। फिर एक मौके पे काजी फ़ाइज़ साहब अतर मिनल्ला साहब के साथ भी सीधे हो गए, जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा
कि पीटीआई जो है वो मुसलसल शिकायत करती रही कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे साथ जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है। काजी साहब ने उनको रोक दिया, ये मामला हमारे सामने नहीं है। उन्होंने कहा मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, हम यहाँ पर जो जजेस बैठे हैं हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया हुआ है, हमने बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाने का हलफ लिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे काम है बैठ के जब हमारे पास केसेस आएँ तो बुनियादी इंसानी हकूक़ को भी देखें, लोगों के मफाद को भी देखें, वोटर्स के वो जो आइन ने उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए हुए हैं उन सारी चीज़ों को देखें। तो उन्होंने कहा फिर एक मौके पे ये भी कहा तरमीला साहब ने, उन्होंने कहा सच कड़वा होता है। काजी फैसल साहब कहते हैं मैं तो बोलने की कोशिश करता हूँ, तो उस पर भी फिर तरमीला साहब ने ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए और चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हुई। उसके अलावा काजी साहब जो है वो एक अजीब बात कर रहे थे, जब वो ये कह रहे थे कि मेरे फैसले का ये मतलब नहीं था, ये मकसद नहीं था, तो फिर कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा काश आप अपने फैसले के साथ एक वज़ाहती नोट भी लिख देते ताकि इलेक्शन कमीशन को समझ आ जाता। दूसरी बात यह है कि काजी साहब मतलब इतनी अजीब बात कर रहे थे, यानी कोई एवरेज IQ लेवल का हमारा जो व्यूअर है, जो हमारा सुनने वाला है, जो कोर्ट रिपोर्टर को सुनता है, चाहे वो मुझे सुनता है, अहमद अजीज़ सरफराज को सुनता है, वसीम मलिक को सुनता है, मरीम नवाज़ खान को सुनता है, जिसको भी सुनता है, या मतीउल्लाह जान साहब हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, इमरान वसीम साहब हैं, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मतलब जुल्करनैन साहब हैं, बिशार राजा साहब हैं, सुहेल रशीद साहब हैं, ये सब साकिब बशीर साहब हैं, यानी जो इनको सुनता है, जिसके एवरेज IQ लेवल है, उसको भी इस बात का पता है कि बल्ले का निशान जब काजी साहब ने छीन लिया तो फिर बल्ला कैसे मिल सकता था पीटीआई के उम्मीदवारों को। काजी साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप अप्लाई कर देते, आप कहते कि मैं बल्ला दो, इनफरादी तौर पे आप अप्लाई कर देते। इस पे आयशा मलिक साहबा ने ज़बरदस्त जवाब दिया और काजी साहब को उनको आइन पढ़ाया, कानून पढ़ाया काजी साहब को आयशा मलिक साहबा ने कि भाई जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है, निशान होता है, वो निशान इस तरह से किसी और को नहीं मिल सकता। दूसरी बात यह है कि मैं 1 या 2 वीडियोज़ में पहले हवाला दे चुका हूँ कि जब रात के पिछले पहर काजी फाइज़ ईसा साहब ने बल्ले के निशान छीनने का फैसला सुनाया तो इरफानुल्लाह खान न्याजी जो हैं, जो इमरान खान के कज़न भी हैं, हसन न्याजी साहब के चचा हैं, उन्होंने वो बखर से MP का इलेक्शन लड़ रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने अपने वकील को कहा कि यार इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाओ फ़ौरन, जो डिस्ट्रिक्ट में था उनके पास जाओ और उन्हें कहो कि मुझे और सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को ना फ़लाँ निशान दे दें। कोई निशान उन्होंने बताया जिस निशान पर वो पहले भी एक बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो जब वहाँ पे वो गए, पता चला कि आपके नामों के साथ तज़हीक अमेज़ जो निशानात हैं वो पहले से आए पड़े हैं, 3 दिन पहले से आए पड़े हैं। यानी 3 दिन पहले से पता था निज़ाम पूरे को, हुकूमत पूरी को, इलेक्शन कमीशन को कि काजी फाइज़ ईसा बल्ला नहीं देंगे, और इसीलिए ये किया गया कि 3 दिन पहले बता दिया गया कि इसको ये निशान देना, इसको ये निशान देना, और फिर बहुत वारदातें डाली गई। निशान जो है वो एक तो तज़हीक अमेज़ दिया गया, किसी को लोटा, किसी को क्या चीज़, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके अलावा एक और जो किया गया वो ये किया गया कि नीचे उम्मीदवार जो है, यानी इरफानुल्लाह न्याजी के पास जो एक निशान था, सनाउल्लाह मस्ती खेल के पास कोई और निशान था जो ऊपर MNA थे, और जो निशान सनाउल्लाह मस्ती खेल के पास था वही निशान इरफानुल्लाह न्याजी के मुकाबले में एक अननोन बंदे को दे दिया, और जो इरफानुल्लाह न्याजी का निशान था वो सनाउल्लाह मस्ती खेल के मुकाबले में एक अननोन बंदे को दे दिया ताकि लोग कंफ्यूज हों, क्योंकि ये पूरा निज़ाम, ये अदालतें समझती थी कि पाकिस्तान के लोग तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, इनको तो पता नहीं है, इनको शऊर नहीं है, लेकिन लोगों ने चुन चुन के ढूंढ के निशान लगाए हैं। और वो एक और चीज़ जो हमारे एक और दोस्त हैं, उनके भाई ने कहा था, वो भी एक बैकवर्ड इलाके से थे, कहते हैं बुज़ुर्ग मुझे मिले, मैं अपनी ज़मीनों में खड़ा था, उन्होंने कहा ये जो कहा जाता है नहीं इलेक्शन से पहले की बात है कि हमें PTI के उम्मीदवारों का निशान नहीं पता चलेगा, मान लेते हैं, अलबत्ता हमें ये पता है कि शेर, तीर और किताब पे ठप्पा नहीं लगाना, तो लोगों ने नहीं लगाया। उसके बाद इसके अलावा जो हुआ वो ये भी कहा उन्होंने, फैसल सिद्दीकी साहब ने, कि जो आप कह रहे हैं कि बल्ले के निशान वो मांगते और उनको दे दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी होती। और मुनीब साहब ने तो 3-4 बार कहा कि भाई कैसे आप लॉजिक के साथ बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बल्ला छीन लिया, नीचे RO की औकात है कि RO जो है वो बल्ला दे दे, और बल्ला क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए छीना था कि नीचे जाकर इनफरादी तौर पे वो बल्ला ले लें, लेकिन काजी साहब बज़िद थे, और काजी साहब कहते हैं कि जनाब हमने तो ये नहीं लिखा था, हमने तो वो नहीं लिखा था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारे एक पेज पर थे इलेक्शन से पहले। ये तो अलग बात है कि पाकिस्तान की कौम निकली, इमरान खान के कहने पर लब्बैक कहा और इमरान खान की लाज रख ली। इसके अलावा अब क्योंकि ये केस गया है 24 जून तक, हसनात मलिक साहब ने मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में कहा है कि शायद हुकूमत को टाइम मिल गया है कि हुकूमत पत्ते खेले ताकि काजी साहब को दोबारा अक्सरियत मिल जाए। और इस पर एक और पॉइंट भी हसनात मलिक साहब ने उठाया है
कि अगर काजी फैसल साहब, मुनीब अख्तर साहब और अतर मिनल्ला साहब और इन सबको नंबर गेम में शिकस्त देना चाहते हैं तो फिर 3 जजेस जो लगाएंगे काजी फैसल साहब, उनको भी वो बिठा सकते हैं इस फुल कोर्ट में। लेकिन सवाल वही है जो वहाँ पे मतुल जान साहब ने भी उठाया कि भाई एक बार जब पार्ट हर्ड है ये केस तो फिर कैसे आप जो है वो नया बेंच इस तरह से तश्कील दे सकते हैं। तो लगता नहीं है कि 3 नए जज जो काजी साहब लगाएंगे उनको बिठाएंगे। उसके अलावा अब ये भी एक डिस्कस हुआ कि नशस्तें जो हैं जो मिलेंगी वो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी या पार्लिमानी पार्टी को मिलेंगी। इस पर भी मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अभी आप पॉलिटिकल पार्टी पे हैं, पार्लिमानी पार्टी बाद की बात है। तो अतर मिनल्ला साहब ने तो कैटेगोरिकल कहा कि वोट जो है वो पीटीआई को पड़ा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं पड़ा। और जमाल खान मुदखिल साहब, अच्छा अब देखें, जब पहले वकला कह रहे थे ना और कुछ रिपोर्टर्स कह रहे थे कि नंबर गेम में ये जजेस काजी फैसल साहब के साथ हैं, ये जजेस जो हैं वो अतर मिनल्ला साहब और मसूली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ हैं, उसमें 2 जजेस के बोलने से ये इसलिए तासुर बन रहा है कि 2 जजेस टूट गए हैं। एक जमाल खान मुदखिल साहब जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं और इस पर हसनात मलिक साहब का ख्याल है कि जमाल खान मुदखिल साहब काजी फैसल साहब को मुश्किल से निकालना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि काजी फैसल साहब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दें ताकि किसी तरह से काजी फैसल साहब का जो 13 जनवरी वाला फैसला है उसका अजाला हो जाए, थोड़ा सा काजी साहब के लिए आसानी हो जाए ताकि उनको फेस सेविंग मिल जाए, कोई तनकीद उनके ऊपर कम हो जाए। ये कोशिश कर रहे हैं जमाल खान मुदखिल साहब। उसके बाद हसन अजहर रिजवी साहब जब बोले, उन्होंने कहा ये बताइए बल्लेबाज वाला जो निशान लिया था उसका क्या बना था। यानी उन्होंने भी इशारा किया है कि भैया आप उस वक्त के हालात और सूरत हाल को देखें कि बल्लेबाज के साथ उन्होंने इताअत किया, बल्लेबाज वाले को उठा के, और पता नहीं उसके साथ क्या किया गया, वो आके चाबी वाला खिलौना जो है वो लिखी लिखाई उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो अब हसन अजहर रिजवी साहब और इससे पहले जमाल खान मुदखिल साहब के रिमार्क्स के बाद अब ये कहा जा रहा है कि नहीं ये उस तरफ नहीं जा रहे जिस तरफ इनको कहा जा रहा था कि जमाल खान मुदखिल साहब इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि काजी साहब बलोचिस्तान से हैं, वो भी बलोचिस्तान से हैं, तो वो समझते हैं उनके बड़े हैं तो वो जो फैसला कर दें। और हसन अजहर रिजवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हसन अजहर रिजवी साहब काजी फैसल साहब के साथ जब किसी बेंच में बैठेंगे और मामला मिलिट्री कोर्ट्स का होगा या इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा मामला, पीटीआई के ख़िलाफ़ होगा मामला, या नून लीग और इस निज़ाम के हक़ में को मामला होगा, तो वहाँ पे हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो काजी फैसल के साथ जाएंगे। ये इल्ज़ाम लगता है उनके ऊपर। लेकिन कल के उनके रिमार्क से लगा है कि नहीं वो उस तरफ नहीं जा रहे। जो काजी फैसल साहब अगर उस तरफ जाएंगे कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलें, चोरों डाकों लुटेरों को मिल जाएँ, तो इन 2 जजेस के बोलने की वजह से यानी जमाल खान मुदखिल साहब जो कह रहे हैं और जो हसन अजहर रिजवी साहब कह रहे हैं, तो वकला कुछ कह रहे हैं कि नंबर गेम काजी फैसल साहब के पास से टूट गया है, 2 जजेस टूट गए हैं, अक्सरियत काजी फैसल साहब जो हैं वो खो बैठे हैं। अतर मिनल्ला साहब की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, वज़ाती नोट वाली बात बता चुका हूँ। और जब काजी फैसल साहब ने रोका अतर मिनल्ला साहब को, अतर मिनल्ला साहब ने कहा मुझे बात करने दें, मुकम्मल करने दें। और उन्होंने कहा कि हमारा फ़र्ज़ था कि हम एक ऐसा मसला जो आया था, जो अवामी हकूक़ का मामला था, हम उसको देखें। तो अब जनाब ये सूरत हाल है। तो मुझे बहरहाल लगता है कि पीटीआई के पास, पीटीआई तैयारी कर ले, पीटीआई को खुशखबरी मिलने वाली है, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। और इस सब के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा, पीटीआई बहाल भी हो सकती है बतौर पार्लिमानी पार्टी। पीटीआई को ऑप्शन दे दिया जाए एमएनएस को कि आप पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाएं। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।